नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं फेसबुक पेज सत्य के साथ जनता की बात। और इस वक्त मैं प्रयागराज के करचना थाना क्षेत्र इसौटा गांव में मौजूद हूं, जहां पर एक जघन्य अपराध हुआ है। एक मजदूर से मजदूरी कराने के लिए जबरन बुलाया गया और उसको जिंदा जला दिया गया विरोध करने पर। इस तरह की बातें जो सामने आई है उसको लेकर के तमाम सारी बातें चल रही हैं। प्रशासन भी यहाँ पर लगातार मुस्तैद रह रही है, लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ पर पहुंचे उन परिवारों से बात करने के लिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से देवी शंकर गौतम जी को बुला करके और उनसे बोझ ढोवाया गया है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई और इस तरह से हत्या की गई है कि वो एक जघन्य अपराध में आता है। उसके बाद प्रशासनिक कार्रवाइयां भी हुई, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, जो आरोपी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन जो पुलिस कार्रवाई हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, उससे क्या परिवार अभी संतुष्ट है या फिर ये जो पूरी घटना है उसको लेकर पहले हम समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये घटना हुई है और क्या किया गया है। तो हमारे साथ जो देवी शंकर गौतम जी हैं, उनकी माता जी भी हैं, तो उनसे हम पहले हम बात करेंगे कि आखिर क्या कहा गया है, कब बुलाया गया है उनको बोझ ढोवाने के लिए। जी 8-9-10 बजे के बीच में बुलाया गया कि चला हमारा बोझ ढो दो। हाँ 10 रात में या दिन में? 10 दिन नहीं, रात में। तो वो कहीं हम ना जाबे, हम थका है ना जाबे, कहे अरे आओ 1 घंटा का काम है, 4-5 लोग हैं तो कहे अब वहीं आओ। अब ओकर बाद का खाना वाना खाए ले हरकत है कि ना जा, कहे नहीं जा 4-5 लोग हैं ढोई दे। और ओकर बाद गाय देखे तो आए फिर तो कहें कि का कहती 4-5 लोग हैं जाते 4 खो को ढाई दे गए। तो ओकर बाद जब से गए अबे नहीं गए तो इस सुबेरे पता चली अजय ठाकुर ने फोन किया, ई बिटिया कहे कि बिट्टी तोर पापा घरे हैं तो कहे रोका हम देखत है। हम बस पता कि आई हुई छते पर बोला रहा तो गई देखे तो रहबे नहीं भाई, तो कहे पापा नहीं है तो कहे जली लहा सो देख तो पापा ही ना है ना। ओकर बाद गांव के लोग सब जाए लागे, पुलिस भी आ चुकी तो वही पुलिस बुलाए। अब हम गए, सबके मोड़ का पार पहुंचत है तो जब आप लोग को पता चला तब पुलिस भी पहुंच चुकी थी? हाँ पहुंच चुकी, वहाँ पब्लिक भी थी? हाँ थोड़ी दूर बा, कोनो दूर नहीं बा। अब हम पचे अपने करे जवाई की मारत है। अब इतने में शासन कहे कि देख नहीं देती बा, हम पचे लपियान है कहीं बड़ी शासन आए तब देखो पिटकुइया उलारे रहे चितारे के वाले इतनी बुरी तरह से मारे रहे, जलाए दे रहे कि चेहरा हम अपन लड़किया हम न चीन है। इतना गंजी बची रही अंदर, वही गंजी से मोह हाथ गोड़ बिटिया नहीं सीन सकत अपन पाप, हम माता ही नहीं सीन सके। हाँ बार रहा सब ऐसे चिपक गवा, इन्हें तो पूरी देह ऐसे लाल सल्ट पहिरे रहा, पूरा जल गया लाल सल्ट। अरे वही गंजी ऐसे रही ना, और तो जल गई तो काम है। हाँ भैया तो सारी देह बर्बाद हो गई, देह पर पर्दा भी नहीं रहा। पुलिस कार्रवाई जो अब तक हुई है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? किस तरह की कार्रवाई? संतुष्ट नहीं है, काहे से कि इनका जीवन कारा हो, सजा हो, फांसी है। अब पकड़ गया है, अब जैठो है हमारे इतना मालूम नहीं है। और किन लोगों ने बुला करके उनको ले गए थे? छोटल ठाकुर। तो भाई हम चली आएंगे वो है पकड़ के देश वही अपन वो गिरफ्तार हुए? हाँ गिरफ्तार, हाँ तो वो जे रहा वो बताई ही। तो सारे लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं जो आरोपी हैं। हाँ। तो आप किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं? अब किस तरह के कि उसकी फांसी हो, न जीवन कारा हो, हमारे लड़कियन के संतुष्ट हो, हमारे लड़कियन के खर्चा बर्चा दें, कैसे हम बुढ़ापा खवाओ बताओ। तो माता जी का कहना है कि उनको फांसी हो, जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जघन्य अपराध किया है। तो देवी शंकर गौतम जी की बेटी भी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर ये पूरे मामले में ये क्या चाहती हैं, प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहती हैं। जो घटना हुई है और उसमें जो कार्रवाइयां हुई हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? क्या मांग करते हैं सरकार से इस घटना पे? सरकार से यही मांग बा कि उनके फांसी हो या जीवन कारावास हो। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2 भाई 1 बहन। 2 भाई 1 बहन है। अब इनके सर से माँ बाप का साया उठ चुका है और इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं एक जघन्य अपराध में आती हैं और जो बुलडोजर कार्रवाई भी इस पर दिखाई गई है
वो बुलडोजर कार्यवाही भी कहीं ना कहीं एक सवाल के घेरे में है कि पूर्व में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसपे बुलडोजर कार्रवाइयां धड़ाधड़ हो रही थी, जो करोड़ों के मकानों पर चल रहे थे बुलडोजर। क्या उस तरह की कार्रवाई अब तक देखने को मिली है आपको? नहीं, उन्होंने सिर्फ मड़ई गिराई ही बस हो गया। मड़ई गिराई से हम संतुष्ट नहीं है। बुलडोजर चलाना चाहिए था तो उनके घर पे चलाइए, तब हम संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि अपराधी हैं वो। अपराधी की कोई जात नहीं होती, वो ठाकुर है। और मड़ई गिराने से, उनके टटिया उजाड़ने से उनका कुछ नहीं, वो जो विवादित जमीन था उस पे वो कब्जा किए थे, उस पे बुलडोजर चला गया है। से खाली कराई गई केवल जमीन, उनके मकानों पर नहीं चला? नहीं, उनके मकानों पे नहीं चला है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस गिरफ्त में आने के बाद भी वो लोग धमकी दे रहे हैं आप लोगों को, ऐसा कुछ है? धमकी जब गिरफ्तार हुए तो उसके जाते जाते अजय ठाकुर ने धमकी दी कि हम 10 मिनट के लिए अगर प्रशासन हट जाए तो हम सब चमारों को मारेंगे, फिर मार के भगाएंगे यहाँ से। तो देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर धमकियां भी दी जा रही, मतलब इतनी जघन्य घटना करने के बाद भी जो पीड़ित परिवार है उनको पुलिस के सामने भी इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं कि अगर पुलिस हटा लिया जाए तो इनको सबको मारेंगे, जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो जिस तरह से प्रयागराज में घटनाओं का दौर चल रहा है, लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं अलग अलग क्षेत्रों से, उसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की ढिलाई या कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से लोग अपने आप को संतुष्ट समझे, किस तरह से सुरक्षित समझे? लगातार जो घटनाएं इस तरह की हो रही, परिवार उजड़ रहे हैं, जैसा कि अभी बिटिया का परिवार पूरी तरह से उजड़ गया है, इसके सर से ना ही माँ का साया है ना ही बाप का साया है, वो दोनों उठ चुका है। तो ऐसे में पुलिस कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, अभी परिवार संतुष्ट नहीं है और इनकी जो मांग है लगातार वो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो फिलहाल अभी हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के युवा जिला अध्यक्ष कमलेश राव जी हैं। अब हम उनसे बात करके समझना चाहेंगे कि इस पूरी घटना में वो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं। जैसा कि अभी आए हैं परिजनों से मिलने के लिए, तो अब उनसे हम आइए बात कर लेते हैं कि ये जो पीड़ित परिवार है जिनके साथ इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हुई है, जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपराधियों के खिलाफ योगी जी की चलाई जा रही थी, वो कितना यहाँ पर मैच कर रही है, उस तरह से कितना यहाँ पर कार्रवाइयां हुई है, उसको लेकर के हम समझ लेते हैं। तो हमारे साथ कमलेश राव जी हैं, आज इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं, इनका हाल जानने के लिए आए हैं, इस पूरी घटना के विषय में जानने के लिए आए हैं और साथ ही साथ प्रशासन से, शासन से, योगी सरकार से इस पीड़ित परिवार के लिए क्या मांग करना चाह रहे हैं और इस पूरी घटना को लेकर के क्या विचार रख रहे हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी कमलेश राव। धन्यवाद भाई, मीडिया से आए हमारे संजीव भाई जी। हम आपको मीडिया चैनल से कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश शासन व प्रशासन से, कि अभी थोड़े दिन पूर्व में 1 साल पहले घटना हुआ इलाहाबाद प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में शासन प्रशासन ने, योगी सरकार ने खुले लफ्जों में टीवी चैनल के माध्यम से सदन में जाके कहे कि हमारे उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी माफियागिरी करेगा तो हम ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उन्होंने अच्छा काम किया, जो वहां के माफिया थे उन माफियाओं को तुरंत एक्शन लिया, तुरंत एनकाउंटर जेसीबी से उनका घर पे घर गिराया गया। उनके साथ अच्छा हुआ, जो उनके साथ गलत थलत हुआ और एनकाउंटर हुआ तो उनका एक्शन तुरंत लिया गया प्रयागराज में। आज ऐसी घटना करछना तहसील में, कौन सा, ये इसौटा गांव में हुआ। ये बड़े भाई बहन, उनके साथ हमारे साथ परिवार के माता जी उपस्थित हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन से एक सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड की घटना और इस घटना में क्या कौन सी घटना बड़ी है, ये आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उसमें जिस तरह से कार्रवाई हो रही थी, क्या उससे छोटी घटना ये है? नहीं सर, हम ये तो नहीं हम भाई संजीव जी अब नहीं कह सकते उससे छोटी घटना है। ये तो उससे विभिन्न धारा में घटना इनकी है, जो कि खुलेआम आदमी को घर से बुलाया गया और बुलाकर उसको जिंदा जला दिया गया। ये तो उससे भी विभिन्न घटनाएं हैं, बड़ी घटनाएं हैं। तो हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन से, क्या माफियाओं की भी कोई जात होती है कि अगर मुस्लिम है तो वो माफिया है, या ठाकुर थे वो माफिया नहीं है? अगर मुस्लिम माफिया हैं तो ठाकुर भी माफिया हैं। ऐसे गरीब दलित परिवार के लिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे परिवार के लिए आप कठोर से कठोर, कठिन से कठिन कदम उठाकर उनको न्याय दिलाने का काम करें और ऐसे अपराधियों को तुरंत तत्काल
फांसी की सजा ये चाहते हैं इनके परिवार, तो उनको फांसी की सजा दिया जाए। अगर फांसी से संतुष्ट नहीं है, उनको इनकाउंटर किया जाए। जैसे आपने पूर्व में 1 साल पहले उमेश पाल हत्याकांड में कार्रवाई की थी, हाँ, पूरा जनता, पूरा देश के लोग खुश थे। हम वैसे आपसे फिर से यहाँ इनके परिवार साथ मिलकर अपील कर रहे हैं, इनके साथ भी वही सेम टू सेम अंजाम दिया जाए, इनके साथ न्याय हो। और हम यही चाहते उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री जी से। तो जिस तरह से पूर्व में हुई घटनाओं को लेकर के जनता ने कार्रवाई यहाँ देखी है, उसी तरह की कार्रवाइयां अब लोग इस घटना में भी देखना चाहते हैं, क्योंकि एक सवाल उठ रहा है कि अपराधियों की कैटेगरी क्या है, किन कैटेगरियों में डाला जा रहा है अपराधियों को, जिन पर उस तरह की कार्रवाई हो रही है। वैसी कार्रवाइयां क्या अब नहीं हो सकती हैं? ये सवाल उठ रहा है जनता के बीच। साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के युवा जिला अध्यक्ष कमलेश राव जी का भी यही कहना है कि जिस तरह से कार्रवाइयां उमेश पाल हत्याकांड में हुई थी, ये उससे भी जघन्य अपराध हुआ है यहाँ पर, उससे भी बड़ी घटना मानी जाती है। तो इस तरह की कार्रवाइयां यहाँ भी होनी चाहिए, ऐसी मांग है इनकी भी, साथ ही साथ परिजनों की भी, कि आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, या जिस तरह की इनकी मांग है, जो अपराध है उसके अनुसार कार्रवाइयां यहाँ पर होनी चाहिए। ये इस तरह की यहाँ पर मांग हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि शासन प्रशासन उस तरह की कार्रवाइयां कब करेगा, इस पर नजर सबकी बनी हुई है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की ये घटना है, ये दिल को झकझोर देने वाली घटना है, और आज भी कहीं ना कहीं मनुवाद का शिकार, आम जनता मनुवाद की शिकार हो रही है। जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके साथ इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन उस पर कार्रवाइयां उस तरह के इस सामने नहीं आ पाती हैं जिस तरह की कार्रवाइयों की मांग ये प्रशासन द्वारा यहाँ के लोग कर रहे हैं, या फिर इस समुदाय के लोग कर रहे हैं। एक अलग समुदाय के लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती, कार्रवाइयां की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर भी इसी तरह की कार्रवाइयों की मांग की जा रही है। फिलहाल अब आगने वाला समय ही बताएगा कि क्या कार्रवाई शासन प्रशासन करेगा। उचित कार्रवाई की उम्मीद भी शासन प्रशासन से की जा रही है। प्लस योगी सरकार के ऊपर जो भरोसा है लोगों का अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का, वो अभी बना हुआ है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऐसी भी कार्रवाई शासन प्रशासन करे या योगी सरकार करे। तो उस तरह की मांग यहाँ पर की जा रही है। अब देखना यह है कि ये कार्रवाई कब होती है। फिलहाल हम संगठन के युवा प्रदेश अध्यक्ष जिसे ये समझना, युवा जिला अध्यक्ष जिसे ये समझना चाह रहे हैं कि संगठन के माध्यम से अब किस तरह का सपोर्ट इन परिवारों को होगा, कि जैसे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन के लोग, पार्टियों के लोग यहाँ पर आ चुके हैं इनकी मदद करने के लिए, इनका सहयोग करने के लिए, इस पर कार्रवाई कराने की मांग करने को लेकर के। तो अभी हम इनसे ये समझना चाहें कि संगठन के माध्यम से क्या कार्रवाइयां और क्या सहयोग इनको मिलने वाला है, इस पीड़ित परिवार को। देखिए भाई, अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो हमारा भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन करछना तहसील में बड़ी पंचायत लगाएगा, और बड़ी पंचायत साथ इन गरीबों के साथ न्याय दिलाने का काम करेगा। इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो जिस हद तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक संगठन इनके साथ लड़ाई लड़ने का काम करेगा। तो जिस तरह से पहले कार्रवाइयां हुई, उसी तरह की कार्रवाई अब चाही जा रही, मांगी जा रही है, और संगठन के माध्यम से बड़ी कार्रवाई या बड़ी पंचायत लगा करके उस पर मांग करेंगे शासन प्रशासन से, ऐसा युवा जिला अध्यक्ष जी का कहना है। लेकिन आप देख सकते हैं इस गरीब परिवार को किस तरह से, ये घर है, गरीबों का घर ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। दूसरी चीज, इनके साथ न्याय करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मांग कर चुके हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो न्याय तो इनके साथ होना ही चाहिए। और जो नजरें लोग गड़ाए बैठे हुए हैं कि अगर प्रशासन यहाँ पर सही न्याय नहीं करता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब उनकी भी बारी होने वाली है, क्योंकि इस तरह की चीजें यही नहीं तमाम सारे क्षेत्रों में होती है कि जबरन बुला लिया जाता है, उनसे मजदूरी कराई जाती है, पैसा नहीं दिया जाता, और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे घटना हुई, उनकी हत्या कर दी गई। तो ऐसी घटनाएं अब दोबारा ना हो, इस पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई की उम्मीद जनता कर रही है। अब कब ये कार्रवाई होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे की भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो ऐसे अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहें फेसबुक पेज सत्य के साथ जनता की आवाज। धन्यवाद।